Assalamu alaikum 10th class. This is your lecture number 21 and we are going to start chapter number 14. Students, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वेटेज आपको बता दूं. चैप्टर नंबर 14 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज हमें बोर्ड में इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और 1 to 2 MCQs भी आ जाते हैं. तो आप ये गेस कर लें कि मैक्सिमम मार्क्स का पेपर बन रहा है इस एक ही चैप्टर में से. ठीक है, अब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर थोड़ा सा एक्सटेंसिव है लेकिन इंटरेस्टिंग है. अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे तो बहुत ज्यादा रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा. चैप्टर नंबर 14 इज अबाउट रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, रेस क्या है, प्रोसेसेस कौन कौन से हो रहे हैं, हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सबसे पहली चीज तो आप बुक पे पेज नंबर 70 ओपन करें, रिप्रोडक्शन का चैप्टर ओपन करें. Reproduction is defined as the production of individuals of same species, that is, the next generation of the species, which is one of the fundamental characteristics of living organism. It is not essential for life process. ये आपने याद रखना है कि रिप्रोडक्शन जो है स्पीशी का नंबर इंक्रीज करने के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये स्पीशी के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है. इसमें साइड बॉक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, उसे समझें. An individual can live without reproduction, but a species cannot survive without reproduction. कि एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करें तो वो रिप्रोड्यूस किए बगैर सरवाइव कर सकता है, लेकिन अगर कंप्लीट स्पीशी की बात करें तो स्पीशी रिप्रोडक्शन के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती. स्पीशी के इंडिविजुअल एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. लेट्स सपोज अगर आप देखेंगे जैसे कि आप पैंडास इंडेंजर्ड थे, अब तो क्या वो इंडेंजर्ड नहीं है. कोई भी स्पीशी जो इंडेंजर्ड है अगर उसके इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उसके इंडिविजुअल्स का नंबर कम होने लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता जमीन से वो स्पीशी खत्म हो जाएगी. उसके बाद आप रिप्रोडक्शन के फर्स्ट पैराग्राफ में उसकी डेफिनेशन मार्क करें. सेकंड पैराग्राफ में उसकी टाइप्स बताई हुई है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए का मतलब क्या होता है, जब भी बायो में किसी टर्म के साथ ए यूज हो, इट मींस कि हम उस टर्म को निगेट कर रहे हैं. तो एसेक्सुअल का मतलब वो रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल नहीं होती. सेक्सुअल नहीं है, इट मींस कि उसमें 2 डिफरेंट सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व. 2 डिफरेंट सेक्सेस का मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल होता है और उसी इंडिविजुअल से न्यू इंडिविजुअल्स बन जाए तो उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. That's why it is written over here, only single parent is involved in asexual reproduction. No gamete formation. Gamete formation तो sexual reproduction में होती है ना, जब मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, लाइक मेल गैमीट्स बनते हैं, फीमेल गैमीट्स बनते हैं, और इसमें सारे के सारे इंडिविजुअल जेनेटिकली सेम होते हैं. जैसे आप बैक्टीरिया वायरसेस की एग्जांपल देखें अगर, तो बैक्टीरिया और वायरसेस में मेल और फीमेल को सेपरेट नहीं कर सकते ना. मेल और फीमेल बैक्टीरिया तो नहीं होते, वो तो सिर्फ बैक्टीरिया होता है और एक ही बैक्टीरिया डिवाइड होके आगे फर्दर न्यू बैक्टीरिया बना देता है. तो इसीलिए बैक्टीरिया जैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते वो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये डिफरेंस नोट करें, बुक्स पे पेस्ट करना है आप लोगों ने. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. 2 पेरेंट्स मींस मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म. गैमीट फॉर्मेशन भी होगी ऑब्वियसली, मियोसिस के थ्रू मेल गैमीट्स बनेंगे लाइक स्पर्म्स और फीमेल गैमीट्स बनेंगे लाइक एग्स. फिर उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा और जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो पेरेंट्स से रिजेंबल तो करता है लेकिन वो दैट इंडिविजुअल इज नॉट आइडेंटिकल टू हिज और हर पेरेंट, वो उनसे डिफरेंट होता है. अगर हम अपनी एग्जांपल्स लें तो हमारे में हमारे पेरेंट्स की रिजेंबलेंस तो है बट वी आर नॉट कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स. ठीक है, मदर और फादर से कुछ कुछ रिजेंबलेंस होके एक न्यू मिक्सचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पे हम पहले स्टडी कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है, उसके बाद सेक्सुअल की फेजेस की तरफ जाएंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने ये सारी डिविजन्स की टाइप्स पढ़नी है, fission, budding, fragmentation, vegetative propagation, regeneration and spore formation. वन बाय वन हम ये सारी की सारी टाइप्स पढ़ेंगे. आज हम सिर्फ पढ़ रहे हैं फिशन के बारे में और फिशन में भी आज हम पढ़ेंगे बाइनरी फिशन. ठीक है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन को आज हम स्टडी कर लेंगे. सिर्फ हम इसमें आप देखें रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स थी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. उसमें से एसेक्सुअल की फर्स्ट कैटेगरी को हम स्टडी कर रहे हैं. उस कैटेगरी में भी आगे 2 टाइप्स हैं, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. बाइनरी फिशन किसमें होती है, अमीबा और बैक्टीरिया वगैरह में बाइनरी फिशन होती है. बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल, उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है. सबसे पहले पेरेंट सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, 2 में डिवाइड हो जाएगा.
जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो फिर उस सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगेगा दो पार्ट। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो फिर उसकी सेल मेम्ब्रेन्स डिवाइड हो जाएंगी और एट द एंड 2 डॉटर सेल्स रिजल्ट करेंगे। इस एनिमेशन से आप इसको जरा कुछ ज्यादा अच्छे डिटेल में समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सेल है, पहले एक सेल से उसके न्यूक्लियस डिवाइड हुए, दो न्यूक्लियाई बने, सेल का साइज इलोंगेट हुआ, उसमें उसकी न्यूक्लियर इन्वेलप दो डिवाइड हो गए, सेल मेम्ब्रेन भी दो में डिवाइड होगी और इस तरह से एक सेल दो में डिवाइड हो गया, जिसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन। ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है बाइनरी फिशन इन अमीबा। बुक में दो डायग्राम्स बनी हुई है, बाइनरी फिशन इन अमीबा एंड बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। दोनों आपने याद करनी है, दोनों के लिए अलग अलग डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, बाइनरी फिशन पे लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने दोनों एग्जाम्पल लिखनी है। अब बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल्स में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बैक्टीरियल सेल है, उसका जेनेटिक मटेरियल जो कि उसका डीएनए है, यहाँ आप स्टेप 2 पे गौर कर सकते हैं, डीएनए दो में डिवाइड हो गया। उसके बाद स्टेप 3 में देखो कि सेल इलोंगेट हो गया, सेल साइज में बड़ा हो गया। स्टेप नंबर 4 में आप देखें सेल मेम्ब्रेन जो उसकी न्यूक्लियर जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट करने लगी, फिर मेम्ब्रेन्स भी दो में डिवाइड हो गई और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप 6 में आप देखें कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरियम बन गए। बुक में प्लेनेरिया की एग्जांपल भी दी हुई है, प्लेनेरिया की एग्जांपल को भी आप कोट करोगे। प्लेनेरिया जो है ये है एक प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है, एक इनवर्टिब्रेट है और लिखा हुआ है प्लेटीहेल्मिन्थीस या इकाइनोडर्म, ठीक है। इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया, वायरस, प्लेनेरिया ये सब इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्लेनेरिया में एसेक्सुअल की दो टाइप्स हो सकती है, इसमें बाइनरी फिशन भी हो सकती है, इसमें फ्रेगमेंटेशन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज एक टाइप आप पढ़ लें कि प्लेनेरिया में बाइनरी फिशन कैसे होगी। बुक पे डायग्राम देखेंगे किस तरह से एक प्लेनेरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और फिर उसके वो दोनों पार्ट से अलग अलग दो न्यू प्लेनेरिया रिजल्ट किए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मल्टीपल फिशन इन अमीबा। अमीबा में इससे पहले आपने पढ़ी है बाइनरी फिशन। इट मींस अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो तरह से हो रही है, एक थ्रू बाइनरी फिशन और दूसरी है थ्रू मल्टीपल फिशन। अब मल्टीपल फिशन में क्या होता है, मल्टीपल फिशन में बैक्टीरिया जो अमीबा है सबसे पहले तो अपने अराउंड जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, पीएच सूटेबल नहीं है, तो एक अमीबा एक बहुत डेलिकेट सा ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ पानी में बना हुआ, पानी की उसकी बॉडी है, वाटर सी, लिक्विड सी। जब ड्राई एनवायरनमेंट हो जाता है तो वो अपने अराउंड थिक वॉल बना लेता है, जिसे हम सिस्ट कहते हैं। नंबर 2 पे आप देख सकते हैं सिस्ट के बाद उसके अंदर एक न्यूक्लियस था। पहले आप फर्स्ट डायग्राम में देखें एक न्यूक्लियस है, नॉर्मल बैक्टीरिया। सेकंड नंबर में देखें तो उसने अपने अराउंड बहुत ज्यादा एक बाउंड्री थिक वॉल बना ली, जिसे सिस्ट कह रहे हैं। थर्ड नंबर पे देखो उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया बहुत ज्यादा पोर्शन से, एक न्यूक्लियस से अब बहुत ज्यादा डॉटर न्यूक्लियाई बन गए हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई वहां पे फॉर्म कर गए हैं। डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ये सिंगल बैक्टीरिया था, सिंगल न्यूक्लियस था, ये उसकी नॉर्मल बाउंड्रीज थी। यहाँ आके उस पर ये देखें थिक वॉल बन गई है, जिसे हम सिस्ट कह रहे हैं। सिस्ट के बाद यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन के बाद जो न्यूक्लियस था वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद रिजल्ट करते हैं बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई। देखो इस तरह के प्रॉपर न्यूक्लियाई बन गया है यहाँ पे। अब डॉटर न्यूक्लियाई बनने के बाद अमीबा के अंदर उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगता है, फिर हर न्यूक्लियस के अराउंड थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है और जब ये सिस्ट बर्स्ट करता है तो एक अमीबा में से बहुत सारे अमीबा प्रोड्यूस हो जाते हैं। हर न्यूक्लियस के अराउंड ये देखिए साइटोप्लाज्म इकट्ठा हुआ है, तो ये एक एक अमीबा बन गया, एक एक न्यूक्लियस के अराउंड सेल में साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता गया और वो अमीबा में रिजल्ट कर गया। आपको मैं बता दूं, आपने पेज नंबर 71 पर जो डॉक्टर बैक्टीरिया वाली बैक्टीरिया की डायग्राम है, अमीबा की डायग्राम है, प्लेनेरिया की डायग्राम है, ये सब करनी है। उससे नेक्स्ट पेज पर है मल्टीपल फिशन, पेज नंबर 72 पे, उसकी डायग्राम भी करनी है और उसकी डिस्क्रिप्शन भी करनी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए मल्टीपल फिशन इन अमीबा तो सबसे पहले तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन, आपने ये सारी स्टेजेस की जरूर ड्रॉ करनी है, थोड़ी सी डिटेल उसमें बता देनी, ठीक है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपकी आई थिंक 2 डेज की डायरी है, वो आप अपने प्लानर में देख लीजिएगा कि ये लेक्चर नंबर जो है ये एक दिन के लिए मेंशन है या 2 डेज के लिए है। लेक्चर नंबर 21, लेट मी चेक, मैं चेक करके भी आप लोगों को बल्कि इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि लेक्चर नंबर 21 आपने कितने दिन के लिए लेना है।
अपने न्यू प्लानर में आप लोग चेक करें। लेक्चर 21 इज फॉर 1 डे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक ही दिन में याद करना है। जितनी डायग्राम्स उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि आप एक ही दिन में कर लें। थैंक यू।